चंबल में कभी आतंक का पर्याय रही खूंखार डकैत कुसमा नाइम अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वो कुसमा नाइम जिसके नाम से इलाका थर्रा उठता था, आज हम उस खूंखार डकैत कुसमा नाइम की कहानी को बयां करने जा रहे हैं, जो बदले की भावना से डकैत बनी और अपने दुश्मनों को ऐसी सजा दी जिससे पूरा भारत हिल गया था। आत्मसमर्पण के बाद वो जेल में थी और काफी दिनों से बीमार चल रही थी। अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली दस्यु सुंदरी कुसमा नाइम की शनिवार को इलाज के दौरान लखनऊ में उसकी मौत हो गई। आगे देखिए उस खूंखार दस्यु सुंदरी कुसमा नाइम की पूरी कहानी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर कर दें। ऐसा परिवार है ना, हमारा परिवार है। अब सब परिवार बैठे ऐसे संपूर्ण परिवार रहो। थोड़ी सी बातन में वो चहट हो गई। उनने एक दिन मेरे को माँ को गाली दे दी तो हमने उनसे एक हाल आराम से, देखो लड़की लड़का दो ही हो, मैं सक्षम है, हमारे माता और पिता आपसे कभी खाने के लिए तो मांगते नहीं, तो गाली आपकी क्यों बर्दाश्त करें। अगर हम गलती करते, कोई कसूर करते तो आप हम तक सीमित रहो, माँ तक नहीं पहुँचो। माँ के पहुँचने के बहुत कष्ट पड़े। दरअसल कभी चंबल की खुफियार डकैत रही कुसमा नाइम आत्मसमर्पण के बाद बिल्कुल बदल गई थी। कुसमा नाइम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जेल जाते ही कुसमा नाइम का भाव बदल गया था और उसने धार्मिक चोला ओढ़ लिया था। जेल में वो कैदियों को गीता रामायण का पाठ कराती थी। कभी उसकी बहू के ऊपर यूपी और एमपी में 200 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो कुसमा नाइम कि जिसकी कभी बिहड़ों में धाक थी। कुसमा नाइम का जन्म साल 1964 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टीकरी गांव में हुआ था। कुसमा ने स्कूल जाना शुरू किया और कुछ सालों बाद ही उसे एक लड़के से प्यार हो गया। जब कुसमा थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपने प्यार यानी माधव मल्ला के साथ भाग गई, लेकिन पिता की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें दिल्ली में पकड़ लिया। फिर माधव मल्ला पर डकैती का केस लगा और कुसमा के पिता ने उसकी शादी केदार नाई से कर दी। बता दें कि माधव मल्ला चंबल के कुख्यात डकैत का साथी था। शादी की खबर पाने के बाद कुछ माह बाद माधव गैंग के साथ कुसमा की ससुराल पहुंचा और उसे अगवा कर लिया। माधव उसी विक्रम मल्ला का साथी था जिसके साथ फूलन देवी का नाम जुड़ता था। अगवा होने के बाद कुसमा नाइन भी विक्रम मल्ला गैंग की सदस्य बन गई। विक्रम मल्ला की गैंग में रहने के दौरान ही उसे फूलन देवी के जानी दुश्मन लाला राम को मारने का काम दिया गया, लेकिन फूलन से अनबन के कारण बाद में कुसमा नाइन लाला राम के साथ ही जुड़ जाती है, फिर विक्रम मल्ला को ही मरवा देती है। इसी कुसमा नाइन और लाला राम ने बाद में सीमा परिहार का अपहरण किया था, जो कि कुख्यात डकैत के रूप में उभर कर सामने आई थी। साल 1981 में फूलन देवी ने बेमही कांड को अंजाम दिया। बेमही कांड के बाद फूलन ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बिहार में कुसमा नाइन का दबदबा तो बढ़ा ही, बल्कि लूट, डकैती और हत्या की दर्जनों घटनाओं को अंजाम भी दिया। वो अपनी क्रूरता के लिए भी कुख्यात थी, जिसमें वो किसी को जिंदा जला देती थी तो किसी की आंखें निकाल लेती थी। साल 1984 में कुसमा का नाम सुर्खियों में तब आया जब उसने बेमही कांड की तर्ज पर 15 मल्लाह को एक साथ गोली मार दी थी। इसी घटना के बाद उसकी लाला राम से भी अनबन हो गई और वो रामाश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा से जुड़ गई। उस पर एक रिटायर्ड एडीजी समेत कई पुलिस वालों की हत्या का भी आरोप था। कई सालों बाद उसका बेहद से मन उचट गया। साल 2004 में कुसमा और फक्कड़ ने अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दस्यु सुंदरी कुसमा नाइन उम्र कैद की सजा काट रही थी। जेल में वो बीमार हो गई। बीमारी के चलते उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। हम बोले तुमको मैंने पेड़ पे बैठा दिया है तो हम नहीं ला रहा, अब तुम्हारी ताकत नहीं पेड़ से उतारने की। अब हमसे कहते कुसमा, अब तुम्हें आसान हमको नहीं उतार पाओगे नीचे। विवाद देखो, तब तक महाराज मिल गए, 4 और व्यवहारी तुम लोग मिल गए सहयोग से। में जब हमारे तुम्हारे पास आना जाना तो हमारे नेचरों से, स्वभाव से हर ही इंसान परिचित हो, तो महाराज के पास भाई आराम से सुखसैन की जिंदगी कट रही। महाराज के पास आए, प्रभु में देखते देखते हमको मन नहीं तो जैसा मेरे साथ अंधी
कानून हते वैसे में अंधी कानून से 10 साल गुजरे। साथ हो गया प्रभु को पहचानने लगे। माँ मेरी अकेली इकलौती संतान, तो माँ के पीछे फांसी लगवाने के लिए प्रभु की सेवा मिलेगी और माँ के पीछे फांसी लगवाएंगे। एक ही प्रार्थना है कि फांसी देने से पहले हमारी माँ गुजर जाए, उसके बाद मुझे फांसी दे देना, पहले मत देना फांसी। आखिरी तमन्ना है हमारी बस, माँ का दाग लगा दे, उसके बाद हमको फांसी खोज के ले लेंगे। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज। नईम राय बच्चन के साथ अभी फॉलो सब्सक्राइब करें।